दोस्तों, वैसे तो महाभारत में बहुत सारे किरदार काफी ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किरदार रहा है वो महारथी कर्ण का है, जो कि एक दिव्य पुत्र थे। महारथी कर्ण के पिता स्वयं भगवान सूर्यदेव थे। अंगराज कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में वो पांडवों के विरुद्ध खड़े हुए थे और उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। दुर्योधन का साथ देते हुए वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण भी जरूर लिख दीजिएगा। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म और गुरु द्रोण जैसे योद्धा अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की शक्ति रखते थे, लेकिन अधर्मी का साथ देने के कारण वो सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण और भीष्म के साथ साथ अन्य महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं को पांडवों से मिलने के लिए आना पड़ा? ये कहानी मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 साल बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता हो गई थी, इसलिए पांडव एक दिन उनसे मिलने गए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां पर महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। फिर पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी और सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीर्ष ही कह दीजिए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप अपने मरे हुए पुत्रों के दुख में निरंतर जलते रहते हो। महाराज, गांधारी द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने पर अपने मन में जो दुख धारण करती है उससे मैं अनजान नहीं हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपकी समस्या दूर करने ही यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की इन बातों को सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। आज भी वो अपने दुख में रोते रहते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक कर सकते हैं, तो राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधुओं में से सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु और सभी पुत्र मारे गए हैं, जिससे ये सबसे ज्यादा दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने मरे हुए पुत्र अभिमन्यु की याद में रोती रहती है। जब गांधारी ने ये कहा तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आप किस सोच में डूबी हुई हो? कहने की इच्छा हो तो कहो। कुंती ने सर झुकाकर महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्होंने कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी मैं उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा कि आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात तुम अपने पुत्रों, उसके भाइयों और उसके मित्रों को जीवित देखोगी। इतना ही नहीं, कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास की इन बातों को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए गए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के सभी मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। उसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां पर प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों के साथ बाहर निकले।
द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच वहां पर प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन व दुशासन इत्यादि योद्धा जल से बाहर आ गए। भगदत्त, शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र भी जल से बाहर आ गए। राजकुमार लक्ष्मणा, धृष्टद्युम्न व राक्षस अलायुध भी जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि, सोमदत्त व दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर भी चमकते हुए शरीर को धारण करते हुए जल से बाहर आने लगे। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तो पांडवों ने उनका कभी सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि वो उनके बड़े भाई हैं। इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को भी श्राप दे दिया था। कर्ण से दोबारा कुछ समय मिलने के बाद पांडवों का दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर अपने बड़े भाई के जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु से मिलकर काफी खुश हुए। वो सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। इस प्रकार सभी मुनि वेदव्यास जी की कृपा से अपने शत्रुभाव को छोड़कर खुशियां मनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ही न हो, और कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश के योद्धाओं की तरह प्रतीत होने लगे थे। वेदव्यास जी की तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का दोबारा अवसर मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध के कारण खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। इस तरह दोस्तों, एक रात के लिए महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा मुनिवर वेदव्यास जी के तपोबल के कारण जीवित हुए थे, जिसके बाद संपूर्ण संसार मुनिवर वेदव्यास जी के तपोबल से परिचित रह गया। घटना के बाद गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र समेत सुभद्रा के मन में जो भी दुख था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। दोस्तों, क्या इस कथा के बारे में आपको पहले से पता था? अगर नहीं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। साथ में अगर आप सभी लोगों को महाभारत से जुड़ी ऐसी और रोचक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और महाभारत की रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।